नमस्कार दोस्तों। प्रैक्टिस सेट। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वही हम बात करते हैं अस्थायी सदस्य, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ 2 दिन के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पहली संविधान सभा बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। अशोक किस वंश का शासक था? सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक का शासनकाल 261 ईस्वी से माना जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। कथक का अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन में धमाकेदार क्वेश्चन। कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश है। कथक उत्तर प्रदेश से है। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का डांस है। कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। ओडिसी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पूछा जाए तो उड़ीसा बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं, मणिपुरी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ से है? केरल से है। इसी तरह हम बात करते हैं, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य राजस्थान का। लावड़ी किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कुछ नववर्ष है। भारत में राष्ट्रीय नववर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को नववर्ष दिवस मनाया जाता है। बैसाख नववर्ष किस राज्य से जुड़ा है? पंजाब से जुड़ा है। पुथांडु किस राज्य का नववर्ष है? तमिलनाडु का। केरल का नववर्ष पूछा जाए तो विशु होगा। महाराष्ट्र का नववर्ष पूछा जाए। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, उगादि नववर्ष किन राज्यों में मनाया जाता है? नववर्ष यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य का है। महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा नववर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। विशु नववर्ष किस राज्य का संबंधित है? केरल का। केरल में विशु नववर्ष है। अगले क्वेश्चन की ओर, डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। डलहौजी ने पहली बार रेल चलाई थी। कोलकाता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत 1853 में डलहौजी ने की थी। डलहौजी ने ही शिक्षा से संबंधित सुधार लाने के लिए डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पेट्स को लागू किया। अगले क्वेश्चन की ओर, कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, जैसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत की पहली प्रविष्टि कौन थी? वेदों का उच्चारण 2003 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसी तरह हम कुंभ मेला की बात करते हैं तो इसे विरासत सूची में शामिल 2016 में किया गया। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जब बात करेंगे, यूनेस्को में योग को कब सम्मिलित किया गया, तो उत्तर होगा 2016। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान का।
कालबेलिया नृत्य सपेरों का नृत्य है। रामलीला किस श्रेणी में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? अमूर्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। रामलीला अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त उसे कहा जाता है जिसे हम देख नहीं सकते, केवल स्मरण कर सकते हैं, उसे अमूर्त सूची में शामिल किया जाता है। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में मनाया जाता है। इसी तरह दुर्गा पूजा कोलकाता को यूनेस्को की सूची में कब सम्मिलित किया गया? वर्ष 2021 में दुर्गा पूजा को सम्मिलित किया गया। छऊ की बात करते हैं तो छऊ 2010 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। गरबा नृत्य किस राज्य की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? गुजरात का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन मिलेंगे। जय हिंद।